मेरे बेटे तू मत डर, मेरी बेटी तू मत डर, तू फिर लज्जित ना होगी, ऐसा यहोवा आपसे कह रहे हैं। सब कुछ करके देख लिया, कुछ हो नहीं पा रहा है, ऐसा सोच सोच कर निराश हैं। प्रभु कह रहे हैं कि यहोवा में प्रतीक्षा करें, उसके ऊपर विश्वास रखकर कि वो मेरे लिए करेंगे, ऐसा बोल के प्रतीक्षा करेंगे तो प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए महीने की शुरुआत में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हम पर कृपा की है, उसके लिए उनकी स्तुति हो। हर एक महीने में प्रभु हमें वचन देकर, हमारा उत्साह बढ़ाकर, हिम्मत बढ़ाकर, उस वचन अनुसार आशीर्वाद देकर हमें चलाते आ रहे हैं और हम उसका अनुभव करते आ रहे हैं। इस महीने के लिए प्रभु ने कौन सा वचन रखा है, उत्सुकता से आप उसकी प्रतीक्षा में हैं। प्रभु क्या बोलना चाहते हैं, हमें कौन सा आशीर्वाद देना चाहते हैं, ये जानने के लिए आप सब बहुत उत्सुक हैं। यीशु आपको चाहते हैं, इसीलिए हर महीने अपने वचनों के द्वारा आपको सामर्थ्य देकर, उसका आशीर्वाद आपको देकर आपको प्रसन्न करते हैं। मैं ज्यादातर जहां जाता हूं वहां कहते हैं कि हर महीने मेरी परिस्थिति के अनुसार प्रभु मुझे वचन देते आ रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। उन वचनों को बोलकर, प्रार्थना करके मैं अपने आप को स्वतंत्र पाता हूँ। ऐसा प्रसन्नता से जब लोग कहते हैं तो मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, क्योंकि हर एक आत्मा पर प्रेम से करुणा करने वाले परमेश्वर परिस्थितियों के अनुसार सामर्थ्य देकर हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इस महीने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा वचन रखा है पता है? यशाया 54वां अध्याय उसका 4था वचन। प्रभु कह रहे हैं, मत डर, तो फिर लज्जित न होगी। मेरे बेटे तू मत डर, मेरी बेटी तू मत डर, तो फिर लज्जित न होगी, ऐसा यहोवा आपसे कह रहे हैं। कहीं मैं फिर लज्जित होऊंगी, ऐसा एक डर। इस कार्य में कहीं मेरा फिर अपमान ना हो जाए, ऐसा एक डर। अपने जीवन की ऐसी परिस्थिति में जहां आप काम करते हैं या जहां सेवकाई करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, ये कार्य अगर नहीं हुआ तो कहीं लज्जित ना होना पड़े, या ये काम नहीं होने पर, ब्याज का पैसा नहीं लौटाने पर कहीं फिर से मुझे लज्जित ना होना पड़े, ये समस्या न सुलझने पर कहीं फिर लज्जित ना होना पड़े। ऐसा एक संकट, ऐसा एक डर आप में दिखाई दे सकता है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, मेरे बेटे तू मत घबरा, तू बिल्कुल मत डर, मैं तुझे फिर से लज्जित नहीं होने दूंगा, तू फिर लज्जित न होगी, ऐसा प्रभु आपको वचन दे रहे हैं। क्या सच में मैं फिर से लज्जित नहीं होऊंगा? ये सच है। यहोवा आपको लज्जित नहीं होने देंगे। परिस्थिति हमें ऐसी दिखाई देगी जैसे हम लज्जित हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं। मैंने अपनी सेवकाई में आज तक ऐसे कितने ही कार्य देखे हैं कि कहीं मैं लज्जित तो नहीं होऊंगा, इस प्रकार का एक डर और निराशा अवश्य हुई है। लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य देकर, हौसला बढ़ाकर, मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा, ऐसा बोलकर उसे एक आशीर्वाद में बदल कर दिया। मैं कभी लज्जित ना हो पाऊं, ऐसा एक सामर्थ्य मुझे दिया। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। आज वो आपके लिए भी करेंगे। ठीक है, मैं लज्जित न हो पाऊं, उसके लिए यहोवा हमारी ओर से कौन से कार्य चाहते हैं। प्रभु किसी को भी लज्जित नहीं होने देंगे। पवित्र शास्त्र से मैं आपको 3 वचन समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप वचन अनुसार जीने के लिए स्वयं को समर्पित करें, तब आपको अपने जीवन में यहोवा कभी लज्जित नहीं होने देंगे। तो पहले योएल 2 अध्याय उसका 26वां वचन। प्रभु कह रहे हैं, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। मेरी प्रजा, क्या आप प्रभु की प्रजा में शामिल हो गए? सारे लोग उन्हीं की प्रजा है ना, ये सच है, क्योंकि सबकी सृष्टि उन्होंने ही की है। इस जगत की सृष्टि ही उन्होंने की है और वो सभी लोगों को चाहते हैं, सभी लोगों से प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।
लेकिन उनकी अपनी प्रजा का मतलब है पापों से मन फिराकर उद्धार पाकर उनके साथ जो जीवन व्यतीत करते हैं वही उनकी प्रजा है। अब देखिए, प्रभु जो शराबी है उससे भी प्रेम करते हैं, लेकिन क्या उसे प्रभु ये मेरी संतान है, मेरी प्रजा है कह सकते हैं? आप सोचेंगे कि क्या एक शराबी प्रभु की संतान हो सकता है? जो रिश्वत लेता है, धोखा देता है, चोर, उनसे भी प्रभु प्रेम करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि वो अपने पापों से मन फिराए, लेकिन क्या उन्हें अपनी संतान, मेरी प्रजा ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मनुष्य अपने पापों से मन फिराकर यीशु के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करेगा, तभी परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की प्रजा कहलाएगा। तो क्या आपने ये अनुभव पाया है? प्रभु से मेल मिलाप किया है? क्या यीशु आपके मन में वास करके आपके संग हैं? सोच कर देखें। आप यदि उनकी संतान हैं, आप उनकी प्रजा हैं, तो वो आपको फिर कभी लज्जित न होने देंगे। आपको लज्जित होने जैसा लगेगा। मैं एक बहन को जानता हूँ, वो मसीही परिवार है, वो पति पत्नी हैं, उनकी एक जवान बेटी है। प्रभु की कृपा से काफी अमीर हैं, अच्छी खासी उनकी कमाई है। उन्होंने यीशु को स्वीकारा और यीशु की संतान बनकर जीवन जीने वाला एक परिवार। उस परिवार ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ खरीद के रख दिया है। बेटी के लिए जमीन जायदाद, गहने वगैरह, उसे जो जो चाहिए वो सब कुछ कई लाख रुपए खर्च करके अपनी बेटी के लिए कई लाख जमा भी करके रखे। उसकी शादी के लिए कोशिश करने लगे। 5 सालों तक उन्होंने कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी उम्र 30 साल की हो गई। अब सारे रिश्तेदार उनसे सवाल करने लग गए कि तुम्हारी बेटी की शादी कब होगी? बेटी की शादी की उम्र पार हो गई है। इन्होंने कोशिशें बहुत की, फायदा नहीं हुआ। कोई भी रिश्ता सफल नहीं हुआ। इनके पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ जमा करके रखा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, और उसके कारण लज्जित होने की परिस्थिति। इसलिए अपनी बेटी को लेकर किसी की शादी में या किसी की दावत में ये जाते ही नहीं हैं, क्योंकि जाते ही वहाँ एक ही सवाल होगा और लज्जित होकर अपना सिर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। इसलिए उनके मन में एक डर, हमेशा उनका मन उदास रहने लगा, आशा टूटने लगी। जब भी मन करता कार लेकर सीधे नाल मावड़ी आ जाते और आके भारी मन से अपने आंसू बहाते। मैं और मेरी पत्नी उन्हें सांत्वना देते और कहते, प्रभु लज्जित नहीं होने देंगे। तुम प्रभु से कितना प्रेम करते हो, उनके साथ जीवन जी रहे हो, क्या वो अपनी संतान को लज्जित होने देंगे? कह के उन्हें सांत्वना देते और प्रार्थना करके उन्हें भेजते। और कई बार इस प्रकार से ही हुआ। रिश्तेदारों के बीच कहीं लज्जित न होना पड़े, ऐसी परिस्थिति में प्रभु ने एक चमत्कार किया। यहोवा एक बहुत अच्छे लड़के को लेकर आए और उनका विवाह का कार्य सफल हुआ। शादी की दावत देने के लिए जब आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु ने हमें लज्जित नहीं होने दिया। सारे लोग जो हमारा मजाक उड़ा रहे थे, सवाल कर रहे थे, उनके बीच परमेश्वर ने हम लज्जित ना हो वैसे एक बहुत ही अच्छा लड़का हमें प्रभु ने दिया, बहुत अच्छा दामाद। शादी के बाद उन्होंने कहा कि हमने एक बेटे के लिए प्रार्थना की और यहोवा ने हमें वैसा ही बेटा दे दिया। इतना प्यारा और इतना बेस्ट दामाद हमें देने के लिए ही परमेश्वर ने अभी तक रोक रखा था, ऐसा उस परिवार ने कहा। देखिए, प्रभु ने लज्जित नहीं होने दिया। उसी जगह पर बहुत ही धूमधाम से शादी कराकर जिन रिश्तेदारों ने, जिन्होंने भी सवाल करके लज्जित किया, उनके बीच परमेश्वर ने श्रेष्ठ बनाया। आपके लिए भी करेंगे, वो आपको लज्जित नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल ना डरें। कोई संतान नहीं है, इस लज्जा से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। कोई नौकरी नहीं मिल रही है, लज्जित होना पड़ेगा, इस बात का डर है। कर्ज की समस्या से अपमानित होना पड़ रहा है, इस बात से निराश हैं। किसी भी बात से प्रभु कह रहे हैं तू मत डर, मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा, ऐसा प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं। लेकिन आपको उनकी प्रजा बन के रहना है, उनसे मेल मिलाप करके उनके अनुसार जीवन जीने के लिए स्वयं को समर्पित करें। प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। दूसरा जो है, रोमियो 10वें अध्याय के 11वें वचन में कहा गया है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहोवा के ऊपर विश्वास रखना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला
कभी लज्जित न होगा। तो आपको विश्वास रखना है, प्रभु के ऊपर विश्वास, बहुत ही जुनून से भरा विश्वास। वो विश्वास सच्चा होना चाहिए, तब आप लज्जित ना हो। वैसे प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, लोग ज्यादातर परिस्थिति देखकर अपना विश्वास खो बैठते हैं। अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीवन ही खत्म हो गया, ऐसा सोचने वाले अनेक लोग हैं। लेकिन अपना विश्वास खोए बिना दृढ़ता से बने रहेंगे तो प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देंगे, बल्कि दुगना सामर्थ्य देंगे। अब देखिए, मैं एक जवान लड़के को जानता हूँ। उसके +2 के एग्जाम खत्म हो गए, मार्कशीट वगैरह भी आ गई, और अब आगे की पढ़ाई के लिए, यानी डिग्री की पढ़ाई करने के लिए उसने कई कॉलेजों में अप्लाई किया। और धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं, एक एक करके लिस्ट बाहर आ रही है। उसमें जिस किसी को भी जगह मिलती, काउंसलिंग होने के बाद में वो ज्वाइन कर लेता है। और कॉलेज सारे रीओपन हो चुके हैं। ओपन होने के बाद में कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू हो गई। उस लड़के से मैंने पूछा, तूने कॉलेजों में अप्लाई किया था, उसका क्या हुआ? तो उसने कहा, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बेस्ट कॉलेज में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एडमिशन मांगा है, आएगा, जरूर आएगा। जबकि यहाँ सारी काउंसलिंग भी पूरी हो गई। इसके साथ पढ़ने वालों ने कॉलेज जाके पढ़ाई भी शुरू कर दी, और करीब करीब इसमें 1 महीना बीत गया। मैंने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, तेरा ये साल बिगड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यीशु पर विश्वास रखता हूँ। वो जहाँ भी मुझे एडमिशन दिलाएंगे वो सबसे बेस्ट ही होगा। थोड़ी देर होगी, लेकिन वो बेस्ट दिलाएंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उन पर विश्वास रखता हूँ। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वो मेरे लिए मार्ग खोलेंगे। मुझे ऊपरी पढ़ाई करनी है, ये यहोवा जानते हैं, और वो मेरे लिए मार्ग खोलेंगे। बड़े विश्वास से उसने कहा। लेकिन दूसरे तो कॉलेज जाने लग गए हैं, ये घर में बैठा है और पूछने पर यही कहता है, मुझे प्रभु के ऊपर विश्वास है। ये कौन मानेगा? जान पहचान वाले रिश्तेदार जिन्होंने साथ में पढ़ाई की कहेंगे, तो क्या पागल है? कॉलेज रीओपन हो गए हैं, वहाँ पढ़ाई भी शुरू हो गई है, अभी भी कह रहा है कि यीशु मुझे कॉलेज में जगह दिलाएंगे। ये सब छोड़ के किसी न किसी कॉलेज में ट्राई करना। नहीं, मैं कौन सी पढ़ाई करना चाहता हूँ, कौन सा कॉलेज चाहता हूँ, उस पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपना विश्वास नहीं खोऊंगा, मुझे यहोवा पर विश्वास है। कहा, ठीक है, ये पगला गया है, बोल रहा है यीशु पर विश्वास है, विश्वास है। और जितने भी कॉलेज हैं वो खुल गए हैं, वहाँ पर पढ़ाई भी शुरू हो गई है। और कॉलेज शुरू हुए करीब करीब 2-3 हफ्ते बीत गए, तभी अचानक उसे एक बुलावा आता है 2 बहुत ही प्रख्यात कॉलेजों से, हमारे कॉलेज में तुम ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा बुलावा आया। एक के बदले 2-2, लज्जित न होने के बदले दुगना सामर्थ्य दूंगा, प्रभु ने कहा ना। अब दोनों के दोनों बेस्ट कॉलेज है, किसमें जाए, इस बात की उलझन। हे प्रभु, तुम कितने अच्छे हो। सब ने मेरा मजाक उड़ा, कहीं मुझे लज्जित न होना पड़े, ऐसा उसके परिवार वाले भी सोचने लगे। मैंने विश्वास रखा कि मुझे यहोवा लज्जित नहीं होने देंगे। अब 2-2 कॉलेजों से बुलावा आया है, इनमें से तुम क्या चाहते हो कि मैं किस कॉलेज में पढूं? ये तुम मुझे दिखाओ, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु ने चमत्कार किया। अब देखिए, उस लड़के ने ज्वाइन किया, पढ़ाई पूरी की, जिस सब्जेक्ट में उसकी इच्छा थी, प्रभु ने उसके लिए मार्ग खोला, उसे आशीर्वाद दिया। ये सब कैसे हुआ? हमारी आंखों के लिए एक आश्चर्य है। ये यहोवा के द्वारा हुआ। असंभव को संभव बनाते हैं परमेश्वर। जहाँ कोई मार्ग नहीं, वहाँ मार्ग खोलने वाले हैं यहोवा। वो कह रहे हैं, मेरे बेटे तू कभी लज्जित न होगा, मेरी बेटी तू कभी लज्जित न होगी, तू मत डर। इसलिए परिस्थितियों को देखकर तुम मत डरो, ऐसा यहोवा आपको देखकर कह रहे हैं। तो आपको उनकी प्रजा बनकर रहना है, उन पर विश्वास रखना है, क्योंकि इब्रानियों 11:6 में कहा गया है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यहोवा पर पूर्ण मन से विश्वास रखना है कि यहोवा मेरे लिए मार्ग खोलेंगे, यहोवा मेरे लिए ये कार्य पूरा करेंगे, यहोवा इस कार्य में मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। यहोवा पर विश्वास रखना है। मेरे पास हिम्मत है, सामर्थ्य है, विश्वास है, मैंने अच्छे मार्क लिए हैं, मुझ में काबिलियत है, उन्होंने मेरी मदद करने के लिए कहा है। उसने कहा है बोलकर मनुष्यों पर, अपनी ताकत के ऊपर, अपने पैसों के बल पर अपना विश्वास बना कर रखोगे तो प्रभु आपसे दूर खड़े रहेंगे। ये बात है। ठीक है, तेरी जान पहचान है ना, तो खुद कर ले।
तेरे पास पैसे हैं ना, उससे सब हो जाएगा, कोशिश कर ले। तू बहुत ज्ञानी है, बहुत काबिलियत रखता है, तो खुद कर ले। जब हम खुद समर्पित होकर उन पर पूरा विश्वास रखकर कहेंगे, प्रभु तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो पढ़ाई की, कितने ही मार्क क्यों ना लाया, फिर भी जान पहचान वाले बड़े लोग हैं, फिर भी तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। मैं तुम पर विश्वास रखता हूँ। इस प्रकार से उन पर सच्चा विश्वास रखने पर ही आप कभी लज्जित ना हो, वैसे प्रभु चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए प्रभु के ऊपर आपने कितना विश्वास रखा है सोच कर देखिए। आज ही मेल मिलाप करें। तीसरी यहाँ पर एक और बात है। यशाया 49वां अध्याय उसका 23वां वचन देखिए। यशाया उसका 49वां अध्याय उसमें 23वां वचन प्रभु कह रहे हैं, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। ऐसा कह रहे हैं, मेरी बाट जोहने वाले, ऐसा यहोवा कह रहे हैं। तो प्रभु के लिए प्रतीक्षा करें, कभी जल्दबाजी न करें। मैं कई सालों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। ये एग्जाम कई सालों से लिख रहा हूँ, अभी तक मैं उसे क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। बैंक का एग्जाम लिख रहा हूँ, रेलवे का एग्जाम लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम लिख रहा हूँ, नीट का एग्जाम लिख रहा हूँ, कुछ भी क्लियर होता नहीं दिख रहा है। कब से 2 सालों से लिख रहा हूँ, कुछ लोग तो 4 सालों से लिख रहे हैं ना। आखिर कब पूरा होगा? वेट करें। प्रभु ये जानते हैं ना किस समय मार्ग खोलना है, किस समय चमत्कार करना है। शादी हुए 5 साल हो गए हैं और कितने दिन प्रार्थना करें, प्रभु ने अभी तक नहीं दिया। सब लोग पूछ रहे हैं, जान पहचान वाले रिश्तेदार कहीं जा नहीं पा रहे हैं। लोग सवाल पे सवाल कर रहे हैं, अस्पतालों में भी दिखाया, पैसे भी खर्च किए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं इससे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम में बहुत कमी है। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करें, 1 लाख से ऊपर का खर्चा हो गया। कहा कि दोष है, वो भी दूर कर दिया। इसमें दोष है, समय ठीक नहीं चल रहा है, उसके पश्चाताप के लिए तुम्हें कार्य करना है। सब कुछ करके देख लिया, कुछ हो नहीं पा रहा है। ऐसा सोच सोच कर निराश हैं। प्रभु कह रहे हैं कि यहोवा में प्रतीक्षा करें, उसके ऊपर विश्वास रखकर कि वो मेरे लिए करेंगे, ऐसा बोल के प्रतीक्षा करेंगे तो प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देंगे। आप जहाँ रहते हैं वहीं लोगों के बीच आप कभी लज्जित ना हो, सिर उठाकर जीवन जिए, वैसा वो आपके लिए चमत्कार करेंगे। तो आप प्रतीक्षा करें। अब्राहम को ही देखिए, जब वो 75 साल के थे, प्रभु ने उन्हें बुलाया कि हे अब्राहम, अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों को छोड़कर मेरी बताई जगह पर आ, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। उनकी उम्र है 75 साल। शादी हुए कई साल बीत गए, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। फिर भी प्रभु ऐसा वचन दे रहे हैं मानकर, उस वचन पर विश्वास रखकर अपने सगे संबंधियों को छोड़कर वो चला जाता है। जो देश प्रभु ने बताया वहां जाता है, अपनी पत्नी के साथ जा रहा है। वहां जाकर प्रभु इस साल संतान देंगे, इस साल जरूर देंगे, ऐसा वचन दिया है, इस साल देंगे। ऐसे हर साल प्रतीक्षा कर करके साल पे साल बीते जा रहे थे। 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरी पत्नी का गर्भाशय उम्र के हिसाब से मरता जा रहा है और कुछ दिनों के बाद गर्भाशय मर जाएगा। मेरा शरीर भी बूढ़ा हो गया है, वो भी मर जाएगा। अब क्या करें, संतान सुख की संभावना नहीं, परिस्थिति ऐसी आ गई है। तब भी वो प्रतीक्षा करता है कि यहोवा देगा। अब 100 साल की उम्र हो गई, अब्राहम की उम्र 99 साल हो गई। तब वो कहता है कि सारा की भी उम्र हो चुकी है, गर्भाशय मर चुका है, जो रक्तपात होता है वो रुक गया है। और वैसी परिस्थिति में किसी भी महिला के लिए बच्चे को जन्म देना ये एक असंभव कार्य है। साइंटिफिकली किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो कहेगा कि अब आपको बच्चा हो ही नहीं सकता, आपका गर्भाशय मर चुका है, सब खत्म हो चुका है, उसका समय समाप्त हो चुका है। डॉक्टर ऐसा ही तो कहेंगे। ऐसे में प्रभु कह रहे हैं, जो मेरी बाट जोहते हैं, अब्राहम और सारा यहोवा देंगे, ऐसी बाट जोहते हैं। नहीं, प्रभु हमें लज्जित नहीं होने देंगे। गर्भाशय मर चुका है तो मरने दो, प्रभु तो चमत्कार करते हैं ना। पूरे जगत की उन्होंने अपनी बात से और सामर्थ्य से सृष्टि की है। क्या मरे हुए गर्भाशय में भी वो एक बच्चा जन सकते हैं? जन सकते हैं।
यही है विश्वास। तो उसके लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कब तक प्रतीक्षा करेंगे? बाकी लोग बोलते होंगे ना लोगों के बीच, ये दोनों के दोनों बेचारे हैं, प्रभु ने इन्हें धोखा दे दिया, मेरे साथ आ बोलकर बुलाया और अब देखो 25 साल हो गए, अभी भी विश्वास रख रहे हैं। देखो औरत बूढ़ी हो गई है और इसकी भी उम्र बहुत हो गई है, अब कहाँ से कोई संतान होगी? ऐसा उनके साथ रहने वाले, आसपास में रहने वाले, इनके बारे में जानने वाले या साथ में जो कोई काम करते होंगे वो लोग भी ऐसा कहते होंगे। अब कुछ नहीं हो सकता है, पता नहीं है क्यों अभी भी विश्वास रख रहे हैं। नहीं नहीं, यहोवा ने वचन दिया है, हम विश्वास के साथ प्रतीक्षा में हैं। हम कभी प्रभु से दूर नहीं होंगे, न यहोवा को कुछ कहेंगे, विश्वास नहीं छोड़ेंगे बोलकर दृढ़ता से बने रहे। और इस कारण देखिए, पूरे 25 साल के बाद सब के सब आश्चर्यचकित रह गए। वैसे यहोवा ने उन्हें संतान देकर, आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। लज्जित न होने के बदले दुगना सामर्थ्य प्रभु ने उन्हें दिया। तू लज्जित नहीं होगा मेरे पुत्र अब्राहम, तू मेरी प्रतीक्षा कर रहा है ना? क्या मैं तुझे लज्जित होने दूंगा? तू मेरी बात पर विश्वास रखकर आया, मुझ पर विश्वास रखता है ना, तो मैं तुझे लज्जित कैसे होने दूंगा? ऐसा प्रभु ने कहा। आज वो आपको देखकर कह रहे हैं कि मैं तुझे कैसे लज्जित होने दूंगा, तो मत डर, ऐसा कह रहे हैं। एक पति पत्नी, उनका संबंध एक गैर मसीही परिवार से है, संतान नहीं है। कई डॉक्टरों को जाकर दिखाया, बहुत कोशिशें की, कई ट्रीटमेंट करा के लाखों रुपए खर्च किए, सब में असफलता, धोखा। और इसलिए कईयों ने उनसे कहा, सुझाव दिया कि परिहार करो, जरूर कोई ना कोई शाप होगा। ठीक है, जो कुछ कह रहा है, परिहार करने के लिए भी बहुत से पैसे खर्च किए, ये परिहार वो परिहार, जितने भी परिहार थे सब करके देख लिए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में पता नहीं कौन सा शाप है जिसकी वजह से इन्हें कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है। ऊपर से लोग कहने लगे कि इनकी तो कोई संतान है ही नहीं, तो फिर क्यों भाग भाग के काम कर रहे हैं, किसके लिए इतना कमा रहे हैं? जब कोई वारिस नहीं है तो कमा के क्या फायदा? इनके मुंह पर ऐसे ताने मारते। उनके ताने सुन सुनकर इनका मन टूट चुका था। जिस गली में ये रहते वहां पर लोग इन पति पत्नी को सांत्वना देने के बदले उनके मन को दुख पहुंचे वैसी बातें करने लगे। दोनों बहुत ही निराश हो गए। लेकिन वो दोनों यहोवा की प्रतीक्षा में रहे कि अवश्य यहोवा हमें देंगे। हियाव नहीं छोड़ा, विश्वास के साथ प्रतीक्षा की। उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। रोमियो 4 अध्याय का 19वां वचन जब पढ़ते हैं, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, बहुत ही स्ट्रांग रहा। केवल इतना ही नहीं, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। उसने सोचना ही छोड़ दिया, मेरा शरीर मर गया, सारा का गर्भ मर गया, अब संतान हो ही नहीं सकती। ये सोचना बंद करके यीशु के नाम से उसने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि दिमाग में ही शैतान कहता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तेरा कोई बच्चा नहीं होगा, अब तेरा जीवन ऐसा ही रहेगा, निंदाएं और अपमान सहेगा, तुझे ऐसे ही जीना होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बूढ़ा हो चुका है, सब खत्म हो गया, ऐसा कहेगा। और तब न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। प्रतीक्षा की, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अवश्य देंगे, उसकी प्रतीक्षा का फल है। प्रभु ने अब्राहम के विश्वास को दृढ़ बनाया। 25 साल तक प्रतीक्षा कराने के बाद अपने दिए वचन अनुसार यहोवा ने आशीष देकर उसके वंश को और बढ़ाया। आज उसी के वंश का परिणाम है इज़राइल। उसके द्वारा ही एक पूरा देश उसका वंशज बन के चला आ रहा है। तो देख लिया, तो प्रभु ने आपके लिए बेस्ट आशीर्वाद रखा है। अब आपको क्या करना है? प्रतीक्षा करें, अपना विश्वास बिल्कुल ना छोड़ें, विश्वास से पीछे ना हटें, निराश ना होएं, यहोवा देंगे, ऐसी धीरजता से प्रतीक्षा करें, प्रभु अवश्य आपको देंगे। अब देखिए, ये जो परिवार है, इसने यीशु के बारे में जानकर प्रार्थना करनी शुरू की। वो ऐसा भी एक ईश्वर है, हमने सारे ईश्वरों को खोज लिया, इस ईश्वर को भी खोजते हैं, सब बोल रहे हैं, तो खोजना शुरू किया।
उन्होंने उसके बारे में जाना कि हमारे लिए क्रूस पर वह लहू बहाकर मरकर पुनः जीवित हुए, और उन्होंने अपना लिया। देश के लिए प्रार्थना करें, आशीर्वाद मिलेगा। और वो देश के लिए प्रार्थना करने लगे प्रतीक्षा के साथ। प्रभु ने तुरंत उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। प्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके विश्वास को निरंतर वो देश के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगे। एक बार यीशु ने उन्हें याद करके आशीर्वाद दिया। उसके गर्भ को एक बच्चा भी दिया, सुंदर सा एक लड़का दिया। अब उस बच्चे को गोद में लेकर जिन गलियों में उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हीं गलियों में सीना तान कर चलने लगे। जिन रिश्तेदारों ने, मित्रों ने उनका मजाक उड़ाया कि हमें लज्जित होना पड़ेगा सोचकर निराश थे, और उन्हीं लोगों के बीच अपने बच्चे के साथ वो प्रसन्नता से खड़े हैं। जिन्होंने ताने मारे उन्हें लज्जित होना पड़ा, जिन्होंने मजाक उड़ाया उन्हें लज्जित होना पड़ा। आपके जीवन में भी होगा। प्रभु कह रहे हैं, मेरे बेटे तू मत डर, मेरी बेटी तू मत डर, तू फिर लज्जित न होगी। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। विश्वास करते हैं। हमें ये आशीर्वाद देने के लिए ही क्रूस पर उन्होंने लहू बहाया। क्रूस पर मरना एक प्रकार से लज्जित होना है। प्रभु ने वो भी बड़ी प्रसन्नता से सहा। उनके वस्त्रों को फाड़ा गया, उन पर थूका गया, उन्हें मारा गया, उन पर अत्याचार ढाए, उन्हें घसीट कर ले जाया गया, चारों तरफ से उनका अपमान किया गया, और वो ये सब सहने में लज्जित नहीं हुए। मुझे अपनी संतान की लज्जा को बदलना है, मेरी प्रजा को लज्जा से छुटकारा दिलाना है। उनके बदले मैं इस लज्जा को स्वीकारता हूँ बोलकर जितने भी अपमान थे, निंदाएं थीं, उन सब को सहकर लज्जित करने वालों के बीच वो चले, क्रूस पर मरने के लिए, आपके लिए। प्रभु कह रहे हैं, बेटे तेरे लिए, बेटी तेरे लिए मैंने तुम्हारे अपमान, निंदाएं, धोखा सब क्रूस पे उठा लिए, तुम्हारी लज्जा को बदलने के लिए। आज विश्वास से उन्हें देखकर प्रार्थना करेंगे, इसी समय चमत्कार होगा। क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, कोख को आशीर्वाद चाहिए, नौकरी चाहिए, कर्ज की समस्या दूर हो, बच्चों के जीवन में भलाइयां और आशीर्वाद आए, कैसा भी कार्य क्यों ना हो उसमें चमत्कार होगा। आज के दिन से ही आप चमत्कारों की राह देखें। ये महीना पूरा होने से पहले ही चमत्कार होगा। विश्वास करते हैं? अगर ऐसा है तो अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, या ऐसे ही अपना दाहिना हाथ उठाकर, यीशु तुम्हारा ये वचन मेरे लिए है, हमारे लिए है। हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं कि हम लज्जित नहीं होंगे। अब हम डरेंगे नहीं, हम निराश नहीं होंगे, हम अब फिर लज्जित नहीं होंगे। दुगना सामर्थ्य हमें मिलेगा। प्रभु, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारी संतान बन के जीना चाहता हूँ। मैं तुम पर विश्वास रखता हूँ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। ये चमत्कार मेरे जीवन में, मेरे परिवार में होना चाहिए। प्रभु, जो भी इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं, उन बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखो। स्वयं को तुम्हें समर्पित करके बेटा बनकर, बेटी बनकर जीने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन बच्चों पर तुम्हारे लहू का सामर्थ्य उतर कर आए, पाप के बंधन टूट जाएं, लज्जित होने के बदले दुगना सामर्थ्य इनमें आए। इनके शरीर में जो भी रोग हैं, बीमारियां हैं, वो इनके परिवारों से निकल जाएं। यीशु मसीह के नाम से कर्ज की समस्या दूर हो, कमाई और पैसों की समस्या दूर हो, कहीं लज्जित ना होना पड़े। ऐसी आवश्यकता के लिए जो निराश बच्चे हैं, उनके लिए एक चमत्कार हो। आकाश व भूमि के सृष्टिकर्ता यहोवा की ओर से उत्तर प्राप्त हो। चमत्कार करो, कर्ज की समस्या दूर करने के लिए चमत्कार करो, विवाह के कार्य सफल बनाकर इन्हें प्रसन्न करो। यीशु के नाम से इनकी कोख को आशीर्वाद प्राप्त हो। ये प्रतीक्षा में है पिता। कई सालों से तुम्हारे बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब और प्रतीक्षा ना करें, वैसे इनकी कोख को आशीर्वाद प्रदान करो। यीशु के नाम से वो आशीर्वाद प्राप्त हो। हे प्रभु, मेरे पति का उद्धार हो, बच्चों का उद्धार हो, मेरा परिवार आत्मिक परिवार बन जाए। हमारे घर में सपरिवार प्रार्थना होनी चाहिए, सपरिवार हम चर्च जाएं, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। यहोवा, इनकी ये इच्छा पूरी करो, पूरी करो। आज से ही चमत्कारों की शुरुआत हो। लज्जित होने के बदले दुगना सामर्थ्य तुम्हारे बच्चों को प्राप्त हो। कहीं मुझे लज्जित ना होना पड़े, वैसे कार्यों को तुम बदल दो। तुमने इनके लिए चमत्कार कर दिए, चमत्कार करने के लिए धन्यवाद। इन्हें आशीर्वाद दे दिया, उसके लिए स्तुति हो। आज से ही इन्हें आशीष दे देकर प्रसन्न करो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन।
मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपके लिए वचन दे दिया, मेरे बेटे मेरी बेटी तू मत डर, तो फिर लज्जित न होगी। आज से ही आप बदलाव देखेंगे। जिस कार्य को लेकर आप डर के निराश हैं कि इससे मुझे लज्जित होना पड़ेगा, उस कार्य में चमत्कार होगा। आप प्रसन्नता से जिएंगे। अभी से स्तुति करने लगे। प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर दे दिया। आपके ऊपर यहोवा का हाथ रहे। रोजाना इस वचन को बोलकर स्तुति करके प्रार्थना करें। रोजाना चमत्कार होंगे। एवरी डे यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द मिरेकल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। इसलिए रोज चमत्कारों की अपेक्षा करें। एक्सपेक्ट योर मिरेकल्स फ्रॉम द लॉर्ड जीसस एवरी डे। आज भी चमत्कार होगा, उसकी अपेक्षा करें, चमत्कार देखेंगे। यहोवा की आशीष आप पर बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.